हाय फ्रेंड्स, यू आर वेलकम अगेन इन माई चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं मैथ से रिलेटेड रोमन संख्याओं के बारे में। आज हम रोमन संख्याओं को 1 to 100 लिखना जानेंगे और साथ में हमारी हिंदी लेटर्स को भी। मुझे लगता है कि 99% लोग हमारी हिंदी लेटर्स को नहीं लिखते हैं, ओनली इंग्लिश लेटर्स को लिखते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरी देखें और अंत में लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए हम देखते हैं। फ्रेंड, होता है क्या, इस प्रणाली में 7 निश्चित प्रतीक है, यानी कि ये 7 प्रतीक है, आई भी एक्स एल सी डी एम। इसी पर आधारित है कि हम 1 to 100,000 तक लिखते हैं। तो इसके कुछ नियम है। नियम रूल यह है कि किसी भी संख्या को 3 बार से अधिक नहीं दोहरा सकते हैं। अगर कोई भी संख्या को जितनी बार दोहराएंगे उस संख्या का मान संकेत के मान के योग के बराबर होता है। तो जैसे कि इसमें है भी एल डी को नहीं दोहरा सकते हैं, इसको हम दोबारा तिबारा नहीं लिख सकते हैं। लेकिन आई एक्स सी एम को दोहरा सकते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार हम दोहरा के लिख सकते हैं। जैसे आई हुआ, आई का मान कितना है 1। इसी प्रकार हम डबल आई लिखेंगे तो 1 + 1 = 2। इसी प्रकार हम 3 बार आई को लिखेंगे तो 1 + 1 + 1 = 3, यानी कि 3 होगा। उसी प्रकार अब x है, x का मान कितना है 10 है। इसी प्रकार हम x लिखेंगे तो 10 + 10 ये 20 हो जाएगा। इसी प्रकार 3x लिखेंगे तो 10 + 10 + 10 बराबर 30 हो जाएगा। उसी प्रकार हम करते जाएंगे सी बराबर 100, सी का मान 100 है। इसमें सी 100 + 100 बराबर 200 हो जाएगा। इसी प्रकार हम m को भी लिखेंगे तो 1000, mm 2000, MM 3000। अब हो इसी प्रकार हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। अब इसमें होता है क्या है, अगर किसी संख्या में ये लकीर लग जाए ऊपर में, उस संख्या के ऊपर में लकीर लग जाए तो उसका मान 1000 गुना बढ़ जाता है। आइए हम देखते हैं। रूल 2 में अगर किसी संख्या के ऊपर यह लकीर लग जाए तो उसका मान 1000 गुना बढ़ जाता है। जैसे मान चलिए भी, इस पर यह लकीर लग गया, भी का मान 5 होता है, इसका कितना गुना 1000 गुना मान बढ़ जाता है, बराबर 5000। 5 × 1000 = 5000। अगर हम भी आई, यानी इसका मान भी आई का मान 6 होता है, 6 × 1000 = 6000, यानी कि 6 गुना 1000 बराबर 6000। इसी प्रकार अगर हम सी लिखेंगे, सी पर ये लग जाएगा तो 100 गुना 1000 बराबर 1 लाख। कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या के संकेत के ऊपर यह अगर लकीर लग जाएगा तो उसका मान 1000 गुना बढ़ जाता है। अब चलते हैं रूल 3 की ओर। आइए अब देखते हैं। आइए अब रूल 3 में हम जानते हैं कि अगर किसी बड़े संकेत के बाईं ओर छोटे संकेत हो तो बड़े संकेत में से छोटे संकेत के मान को घटाने पर उसका मान प्राप्त होता है। जैसे कि देखिए आई भी का मान कितना होता है 5, लेकिन आई लग गया तो इसमें से
भी में से यानी कि 5 में से एक घट लिखेगा, यानी कि घटेगा 5 - 1 बराबर ये 4 हुआ। आई भी का मान 4 हो जाता है। अगर इसी में बात करेंगे एक्स का मान 10 होता है, लेकिन उससे पहले आई लग जाएगा तो यहाँ 10 - 1 बराबर 9 हो जाता है। इसी प्रकार दोस्त, अगर एल का मान 50 है, उससे पहले एक्स लगा देंगे एक्स एल, तो होगा क्या, 50 में इसका मान कितना है 10, 10 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 40। यानी कि कहने का तात्पर्य है बड़ी संख्या के बाई और छोटी संख्या रहने पर तो क्या होता है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का मान घटाने पर इतना बचता है। अब मान के चलिए यहाँ 100 है, इसका मान सी का मान 100 है, उससे पहले हम लगा देते हैं एक्स, तो कितना हो जाएगा 100 में 10 घट जाएगा तो 90। यह रूल 3 में। अब रूल 4 में क्या है इसका नियम, रूल 4 में है अगर किसी छोटे संख्या के दाईं ओर किसी बड़ी संख्या के दाईं ओर छोटी संख्या हो तो उस छोटी संख्या का मान उस बड़ी संख्या के मान में जुटेगा। जैसे कि भी आई भी का मान 5 होता है और प्लस इसमें 1 जुट गया तो ये 6 हो गया। इसी प्रकार अगर x का मान 10 है, इसमें भी जोड़ देंगे तो 10 प्लस भी बराबर 15 हो जाता है। अगर l का मान 50 है, अगर इसमें हम x जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 50 प्लस 10 बराबर 60 = 60। इसी प्रकार हम माने बड़े संख्या के संकेत की ओर छोटे संख्या को बाईं ओर यानी कि दाईं ओर आगे लगाएंगे तो उसका मान उसमें प्लस होते जाएगा। अब चलते हैं कि अब देखते हैं रोमन संख्या में 1 to 100 कैसे लिखें, इसके बारे में देखते हैं। आइए अब जानते हैं कि रोमन संख्या में 1 to 100 कैसे लिखें। तो जैसे इंग्लिश में हम ऐसे एक लिखते हैं 1, हिंदी में हम एक ऐसे लिखेंगे। हमारी हिंदी का संख्या यह है, रोमन में ये आई। अब है इंग्लिश में 2, इसमें ये 2 और रोमन में ये 2 है संख्या। अब है इंग्लिश में 3, हिंदी में 3, रोमन में भी 3। इसका यह संकेत है, इसे बने प्रतीक है। ये इंग्लिश का प्रतीक, ये हिंदी का और ये रोमन का। अब चलते हैं 4, इसमें 4 ऐसे हिंदी में, रोमन में आई भी, ये 4 हुआ। अब चलते हैं 5, हिंदी में ये 5, रोमन में भी। अब चलते हैं 6, हिंदी में ऐसे 6 लिखेंगे और रोमन में भी आई। अब चलते हैं इंग्लिश में 7, तो हमारे हिंदी में भी 7, रोमन में भी डबल आई। अब है अंग्रेजी में से लिखेंगे 8, हिंदी में ऐसे 8, रोमन में भी ट्रिपल आई, यानी कि 8 हुआ। अब चलते हैं 9 की ओर, और इसका 9 ये हुआ 9 और रोमन में आई एक्स, इसमें 10, इसमें ये हुआ 10, रोमन में एक्स। तो हमने 10 तक लिखा। अब इससे आगे चलते हैं। अब लिखेंगे 20, इस हिंदी में लिखेंगे 20, रोमन में डबल एक्स, ये 20। अब इंग्लिश में 30, इसमें हिंदी में 30, रोमन में ट्रिपल एक्स 30। अब चलते हैं इंग्लिश में 40, हिंदी में भी 40 और रोमन में
40, यानी कि XL 40। अब चलते हैं 50, इंग्लिश में 50, हिंदी में भी 50, रोमन में भी 50, L हुआ 50। अब इंग्लिश में 60, हिंदी में 60 और रोमन में भी ये हुआ 60। अब इंग्लिश में 70, हिंदी में भी 70 और रोमन में XL 70 हुआ। अब चलते इंग्लिश में 80, हिंदी में भी 80, रोमन में 80 XL X। अब चलते हैं 100, नहीं 90, इसमें भी 90, तो XC, रोमन में XC 90 हुआ। अब चलते हैं इसमें 100, इसमें भी 100 और रोमन में भी 100, ये C हुआ 100। अब फ्रेंड हम रोमन में 400 कैसे लिखेंगे? तो 400 लिखने क्या करेंगे, मैंने बताया था कि अगर किसी बड़ी संख्या के बाईं ओर छोटी संख्या हो तो बाईं संख्या का मान छोटी संख्या के मान को घटाने पर प्राप्त होती है। जैसे कि हमने बोला 400, तो यहाँ D बराबर है 500, इसी में हम 100 घटाएंगे तो CD लिख देंगे, CD। इसका मतलब हुआ 500 में 100 घटा तो कितना बचा, 400। तो हम रोमन में 400 कैसे लेंगे, CD लिखेंगे। अब रोमन में हमें लिखना है 300 लिखेंगे, तो 300 लिखेंगे, C का मान है 100, इसी पर C बराबर ये 100 प्लस 100 इजकल टू 300, यानी कि इस प्रकार लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमने जाना कि रोमन अक्षर में 1 to 100 कैसे लिखेंगे, हिंदी में भी जाना और अंग्रेजी में भी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट कर दे। अगर आप चैनल नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।